हेलो माय क्यूट लिटिल जूनियर्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएसवीएम कानपुर। तो आज हम आप सबका सबसे मेजर डाउट क्लियर करेंगे जो कि रिलेटेड है हॉस्टल से। तो काफ़ी बच्चों ने मुझे डीएम किया था कि दीदी हम लोग जब यहाँ पर आए थे एडमिशन करवाने तो हमें ये बताया गया है कि हमें स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में कहीं बाहर रहना पड़ेगा, कॉलेज का हॉस्टल अभी स्टार्टिंग में अलॉट नहीं होगा। सो येस, इट इज़ रियल। आपको बाहर रूम लेके रहना पड़ेगा। हम भी स्टार्टिंग में आए थे, हमें भी बाहर रहना पड़ा था क्योंकि स्टार्टिंग में रूम्स खाली नहीं होते हैं, तो हमें बाहर रहना होता है। फिर 1-2 महीने में रूम्स खाली हो जाते हैं, तो हमें विदिन 1 और 2 मंथ्स हमें रूम अलॉट कर दिया जाता है एंड देन वी कैन लिव इन हॉस्टल। ओके, तो अगर हम बात करें कॉलेज के सबसे नियरेस्ट रीजन का जहाँ पे आपको हॉस्टल मिल सकते हैं, तो वो है गीता नगर। जी, आप गीता नगर जो है वहाँ पर आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से रूम ले सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा रूम लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा भी मिल जाएगा, और अगर आप थोड़ा अपने बजट के हिसाब से, आपका बजट टाइट है, थोड़ा नॉर्मल सा लेना चाहते हैं, तो वैसा भी मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर 2 सिस्टम होता है, एक पीजी का सिस्टम होता है और एक हॉस्टल का होता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप अभी स्टार्टिंग में न्यू आ रहे हो और आपको ज़्यादा टाइम नहीं रहना है, ओनली 1 और 2 मंथ्स रहना है, तो आप हॉस्टल में रहो, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि पीजी में फिर एक्स्ट्रा टेंशन बहुत हो जाती है, तो आप लोग हॉस्टल में रहो, दैट्स इज़ बेस्ट। बच्चों को नहीं पता होगा हॉस्टल और पीजी में डिफरेंस क्या होता है। तो हॉस्टल जो होता है उसमें क्या होता है कि सब कुछ आप एक बार पैसे दो, बाकी सारी चीज़ें हॉस्टल आपको प्रोवाइड करवाती है, सारी की सारी फैसिलिटी, लाइक खाना और पानी, वाईफाई एट्सेट्रा, सारी चीज़ें मतलब हॉस्टल वाले प्रोवाइड करवाते हैं। बट पीजी में क्या होता है कि पीजी में हमें बस रूम दिया जाता है, बाकी हमें खाने का बाहर से हम टिफ़िन मंगवा लें या कुछ भी, या फिर हम खुद से गैस वगैरह रख के खुद से कुकिंग करें। तो आई डोंट थिंक कि पीजी आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि 2 महीने रहना है, तो यू शुड गो फॉर हॉस्टल। सो इट इज़ गीता नगर। आप गीता नगर क्रॉसिंग पे आ जाओ, फिर आप अंदर जाओ, वहाँ पे आपको बहुत हॉस्टल, बहुत पीजी और बहुत सारे रूम मिल जाएंगे। आप आके खुद यहाँ पर एडमिशन, आप जिस दिन मतलब कॉलेज के लिए रहने आओ उसके कम से कम 1 हफ़्ते पहले आके, 4-5 दिन पहले आके विज़िट कर लो, हॉस्टल ढूंढ लो और अपने सामान वगैरह शिफ्टिंग कर लो, देन आप कॉलेज आना स्टार्ट करो। और अगर आप फर्दर हेल्प चाहते हो कि मैं आप लोगों को अच्छे बेस्ट हॉस्टल यहाँ पे चूज़ करके दे दूँ, तो डू कमेंट, I will help you as much as possible. Also tell me what do you prefer, hostel or PG? और अगर कॉलेज के हॉस्टल की बात करें तो इट्स एवरेज, नॉट दैट बैड, नॉट दैट वेरी सुपर। तो और बहुत से बच्चों का डाउट था, वो लोग पूछ रहे थे कि एक रूम में कितनी लड़कियां रहती हैं। तो यहाँ के जो कॉलेज का हॉस्टल है वहाँ पर एक रूम में 2 लड़कियां रहती हैं, और वो भी आपकी बैचमेट्स होंगी, ना तो कोई सीनियर ना कोई जूनियर। आपको अपने बैचमेट के साथ रहना है, और एक रूम में ओनली 2 गर्ल्स आर अलॉटेड। एंड जिसमें हॉस्टल का फ़ीस जो होता है वो जो आप स्टार्टिंग में फ़ीस सबमिट करते हो उसी में इंक्लूडेड होता है, और मेस का फ़ीस अलग से देना होता है पर मंथ। मेस का फ़ीस 100 रुपये है पर मंथ। और ये जैसे आप बीच बीच में छुट्टी में घर वगैरह जाते हो तो उन छुट्टियों के भी पैसे कट जाते हैं, तो मतलब हर महीने का वैरी करता है। वैसे अगर आप पूरा पूरा महीना रहते हो तो मंथली 2500 पड़ता है, और बाकी रूम का अलग से आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना होता है। और मेस का खाना कंपलसरी होता है, आप बाहर से टिफ़िन वगैरह नहीं ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से टिफ़िन मंगवा रहे हो और आप मेस के फ़ीस से बच जाओगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो देन यू हैव टू पे फॉर योर फीस, ओके, फॉर योर मेस फीस। एक बार एडजस्ट हो जाओगे हॉस्टल में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, तो आप बहुत एंजॉय करोगे, बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट करोगे। हॉस्टल लाइफ सबका ड्रीम होता है, तो हॉस्टल में रहना, एंजॉय करना, मेमोरीज़ क्रिएट करना। रूम से फ़र्क नहीं पड़ता रूम कैसा है कैसा नहीं है, मैटर करता है आपके फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं। तो अच्छी फ्रेंडशिप बनाना और एंजॉय करना, मेमोरीज़ बनाना। बाकी रैगिंग वगैरह का कोई भी सीन नहीं है, एज सच कोई भी रैगिंग नहीं होती है। स्टार्टिंग में आप आओगे तो आपके सीनियर्स, आपके टीचर्स, ये सब आपसे इंट्रोडक्शन लेंगे, तो वो इंट्रोडक्टरी फेज़ होता है। आपसे आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा, हॉबी पूछी जाएगी, यही सब होता है। बाकी रैगिंग वगैरह नहीं लिया जाता है। और आपके सीनियर्स आपको क्या हॉस्टल के रूल हैं, क्या कॉलेज के रूल हैं, और कैसे कैसे आपके 4 साल में मतलब क्या रहने वाली हैं चीज़ें, वो सब कुछ आपके सीनियर्स आपको बता देंगे, आपसे आके डिस्कस कर लेंगे। और कोई भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप अपने सीनियर्स से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ या नहीं, तो मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने सिबलिंग के साथ रहना था। मेरी सिबलिंग भी यहीं कानपुर में ही रहती है, तो मैं उसके साथ रहती हूँ।
और अगर बात करें बॉयज़ की, तो बॉयज़ हॉस्टल तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, और अभी 4 साल तक कोई चांस भी नहीं है बॉयज़ हॉस्टल का। अगर हो गया तो इट्स ब्लेसिंग। तो बॉयज़ को भी बाहर ही रहना पड़ेगा, उन्हें तो पूरा बाहर ही रहना पड़ेगा। तो बॉयज़ आप लोग सोच लो, आपको हॉस्टल में रहना है या पीजी वगैरह लेके रहना है। तो आप लोग को, क्योंकि 4 साल की बात है, तो जैसा सही लगे तो सोच समझ के आप लोग डिसाइड कर लो। अगर आप लोगों को भी हेल्प चाहिए, देन आई ऑल्सो कैन हेल्प यू। आप कमेंट कर दो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और बता देना आप पीजी प्रेफर करते हो या फिर हॉस्टल प्रेफर करते हो, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल फाइंड। बाकी अगर आप जानना चाहते हो कि स्टार्टिंग में आप जब कॉलेज आओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, ड्रेस बनवाना है या नहीं, क्या क्या बुक्स लेके आनी है, क्या कॉपीज़ लेके आनी है, क्या आपको क्लिनिकल के लिए एक्स्ट्रा कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेके आना है, तो आई विल इन्फॉर्म यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू, बाय बाय।